अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज़्ज़त। और दिन भर की थकान और फिर उसके बाद चाय का टाइम, ये टाइम तो बहुत ही बेहतरीन होता है इसलिए कि शो हमारा लज़्ज़त आता है, और इसलिए भी कि सुबह नाश्ते की भाग दौड़, फिर उसके बाद जो है लंच बनाना और फिर सर्व करना, और उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं। ये भी एक टाइम होता है कि जी ये सुकून का टाइम होता है। अच्छा जी, एक छोटी सी बात जो कि मैं हमेशा कर रही होती हूँ, आज की बात मैं सोच रही थी तो फिर मैंने सोचा कि हम बड़े मज़े से एग्जाम्पल दे रहे होते हैं ना लोगों को कि जी फलां की एग्जाम्पल, फलां की एग्जाम्पल, तो ये बहुत आसान होता है दूसरों की मिसालें देना। कुछ ऐसा हो कि हम मिसाल बने और हमारी मिसाल दी जाए, तो कुछ ऐसा करना चाहिए। जैसे कि अगर मैं माँ हूँ तो मैं इतनी अच्छी तरबियत करूँ अपने बच्चों की कि जी मिसाल दी जाए, जी फलां ने देखें, उनके बच्चे देखें कितना अच्छा या प्रॉपर ड्रेसअप होते हैं या उनकी तरबियत कैसी है, क्योंकि हर माँ करती तो बहुत ही अच्छा तरबियत है, लेकिन कुछ मिसालें बन जाती हैं, कोई चीज़ ऐसी हो जाती है, ख़ास हो जाती है जो मिसाल बन जाती है। या बच्चे माँ बाप के लिए इतना करें कि वो कहें कि जी उनके जो बच्चे हैं वो देखें कितनी रिस्पेक्ट करते हैं या कितना फलां कोई ख़ास काम करते हैं, या आप ऑफिस में काम करते हो तो कितना अच्छा ड्रेसअप होते हैं या कितना अच्छा वहाँ काम कर रहे हैं। तो हम कुछ ऐसा करें कि जी हमारी मिसालें दी जाए, यानी अपना बेस्ट करके दिखाएं, क्योंकि ज़िंदगी तो एक ही है ना, बस अब को जो भी करना है इसी में करना है, तो कोशिश ये करें कि बहुत अच्छा कर सकें। अच्छा जी, आते हैं जी रेसिपीज़ हर दिन की तरह होती हैं, बहुत ही ख़ास और मज़ेदार। क्या बन रहा होगा वो तो यही बताएंगी, तो उनके लिए चलते हैं आज की क्या है रेसिपीज़। एक तो मुझे आइडिया हो गया कुछ इंग्रेडिएंट्स देख के कि फ़िश बनने वाली है, मौसम कुछ ऐसा ही होना चाहिए, सर्दी का मौसम और उससे रिलेटेड रेसिपीज़। वेलकम करते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम, ज़बरदस्त लग रही है आज तो, आपकी कलर इतना अच्छा है। थैंक यू सो मच। बहुत क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ, आप बताएं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में। अभी आपको बताते हैं कि आज क्या रेसिपीज़ जो है वो बनने जा रही। इंग्रेडिएंट्स आपने अंदाज़ा तो थोड़ा बहुत लगाया होगा, लेकिन बहरहाल ये नहीं पता चला होगा क्या बनने वाला है, ठीक है ना? ये तो यही जो एक्सपर्ट है भाई। आज क्या हम बनाने जा रहे हैं, आज हम बहुत ज़बरदस्ती, अस्सलाम वालेकुम पहले तो आप तमाम लोगों को, और आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में, और सबके लिए बहुत सारा ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से, ठीक है जी। अच्छा जी, आज क्या बनेगा? आज हम बनाएंगे थाई फिश इन कोकोनट सॉस बनेगा। इसके अलावा बनाएंगे हम थाई चिकन बाइट्स, और इसके अलावा हम बनाएंगे थाई चॉप चिकन सैलड। बहुत ही अच्छा सा एक कंप्लीट मील है। इसके साथ आप सैलड बना सकते हैं, बहुत अच्छा सा, सॉरी नूडल्स बॉईल कर सकते हैं, या फिर आप प्लेन राइस के साथ, स्टिकी राइस के साथ भी इसको हम सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ हम नूडल्स के साथ इसको सर्व करेंगे। कैसे बनेंगे थाई फिश इन कोकोनट सॉस? बहुत ही ज़बरदस्त सी बनेगी और सिंपल रेसिपी है। और क्या होता है कि थाई खाने जितने भी होते हैं थोड़े से स्पाइसी होते हैं ना, मैक्सिकन खानों की तरह, तो हमें पसंद भी बहुत आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी पहली रेसिपी को, जो कि है थाई फिश इन कोकोनट सॉस। ऑल राइट जी, तो 3 रेसिपीज़ हैं। हाँ जी, 3 रेसिपी, एक सैलड है हमारे पास। अच्छा, एक काम करते हैं कि यहाँ पर हम ऑयल को गर्म होने के लिए भी रख देते हैं, सही है जी, ताकि हम जल्दी से अपना काम स्टार्ट कर दें। यहाँ पर मेरे पास फ़िश है, जैसे कि रेसिपी कार्ड में आप देखेंगे उस पर फ़िश फिले मेंशन है। उस फ़िश फिले को मैंने थोड़ा सा कट कर लिया है, छोटे पीस में कर लिया है, ताकि आपके लिए खाना आसान है। ये देखें जी, और फ्ले भी फ्लैट, थोड़ा सा हाँ, थिन लेना, थिन बिल्कुल है मेरे पास। अब इसकी हम मैरिनेशन करेंगे। आप मुझे स्पून देंगे? सिंपल से इसकी मैरिनेशन है, और मैरिनेशन में हम डालेंगे सबसे पहले तो नमक। अच्छा, इसमें एक बात बताऊं कि इसमें हम सॉसेस इस्तेमाल करें, यानी फ़िश सॉस, उसके अंदर नमक होता है, तो काइंडली ख्याल रखिएगा। तो मैं यहाँ पर जो नमक इस्तेमाल करूँगी तकरीबन 1 टीस्पून, लेकिन थोड़ा सा लेवल, ये तो इतना बड़ा सा आ गया भाई। चलो खैर इसको हम मिक्स कर लेंगे, ये गया। इसके बाद हम ब्लैक पेपर पाउडर, ये मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन 1 टीस्पून, ये चली गई। और डालेंगे हमें इसके अंदर थोड़ा सा मैदा, ये गैस है मैदा। अच्छा, मैदा डाल के इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे। फ्राई करके हम इसको निकालेंगे, और निकालने के बाद बनाएंगे सॉस। ओके जी, मैरिनेशन कुछ है? बस ये मैरिनेशन, इसकी नमक, काले मिर्च और थोड़ा सा हमने इसमें शामिल किया मैदा। थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, इसको हम मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। कहती कुछ टाइम देना होगा? नहीं, कोई इतना टाइम नहीं की ज़रूरत नहीं है आपको ना, क्योंकि उसमें कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं। लेकिन बहरहाल पहले हमें ये बनाना है, उसके बाद हमें इसका सॉस बनाना है। सॉस के इंग्रेडिएंट क्या है ये हम आपको बता देते हैं कि सॉस के इंग्रेडिएंट क्या हैं। अच्छा, ये आपको अगर ज़्यादा ड्राई लगे तो आप इस पर हल्का सा पानी का एक छींटा लगा सकते हैं। और भारी सा जग उठाइएगा ज़रा। आज भारी लग नहीं रहा, क्योंकि लग नहीं रहा है ना? हाँ बिल्कुल, हाफ है, ये ज़्यादा बेहतर है। थोड़ा सा डालिएगा इसमें। वैसे आपने भी हाथ वहीं रखा हुआ है, क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि
डाले ना और तो डालो? बस ज़्यादा ही बस ना हो ठीक है। जाए, डायरेक्ट ये चला गया इसमें, ताकि ज़रा सा चिपक जाए इसके ऊपर ना। ओके। उसके बाद हम इसका सॉस बनाएंगे। सॉस के इंग्रेडिएंट क्या हैं वो भी हम आपको साथ साथ बताते जाते हैं। ये देखिए जी, ये मेरे पास रखे हुए अदरक लहसुन, ये मेरे पास यहाँ पे रखा है। तेल गरम करेंगे, उसमें डालेंगे। इसके अलावा ब्राउन शुगर है, यहाँ पे फिश सॉस है। इसके अलावा आप चिली सॉस ले लीजिएगा, वो है। और साथ ही कोकोनट मिल्क। ये तमाम चीज़ें डाल के हम इसको पकाएंगे थोड़ी सी देर के लिए, ताकि बहुत अच्छा सा एक सॉस की फॉर्म में आ जाए। एंड में हम लेमन जेस्ट और उसके अलावा लेमन जूस शामिल करेंगे, और फिर उसके बाद हम इसमें फ़िश जो फ्राई हुई है वो डाल देंगे और उसको सर्व कर देंगे। वाह वाह वाह। इसमें रेड चिली का इस्तेमाल है। अब रेड चिली मुझे मिली नहीं इस वक्त, वरना मैं लेके आती है। अगर आप चाहें तो आप ग्रीन डाल सकते हैं इसमें, ठीक है ना? साबित। हाँ बिल्कुल, नहीं काट के डालिएगा तो ओके। ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए देखते हैं कि ये वैसे तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा सा इसको हम वो कर लेते हैं। ज़रा गर्म हो जाए तो फिर मैं ये फ्राई करूँ। फ्राई इतना करना है कि हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए, क्योंकि हमें इसको सॉस में भी 1 से 2 मिनट कुक करना है। ये हमारी एक रेसिपी हो गई। इसके अलावा हमारी दूसरी रेसिपी है, इसकी मैरिनेशन भी हम कर लेते हैं। तो इसके लिए हम हाथ में ज़रा वॉश कर लूँ, ठीक है जी? ठीक है, आप वॉश कर लें जब तक यहाँ पर ऑयल भी गर्म हो जाता है। ऑयल भी गर्म हो जाएगा। अच्छा, इसके लिए अच्छा चिकन बाइट्स, थाई चिकन बाइट्स, ये बड़ी अच्छी सी रेसिपी है, आपको यकीनी तौर पे बहुत पसंद आएगी। और क्या है रेसिपी? सिंपल सी रेसिपी है। इसको आप एज अ स्नैक भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन मेन कोर्स के साथ भी इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहेगा। ये मेरे पास है चिकन है तकरीबन मेरे पास ये छोटे पीसेस में, ये मेरा ख्याल है 400 ग्राम है। हाँ ठीक है, 400 ग्राम ये मेरे पास ये चिकन चली गई। अब हम इसकी मैरिनेशन करेंगे। मैरिनेशन में हम डालेंगे थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, ये गैस में ब्लैक पेपर पाउडर तकरीबन 3-4 टीस्पून। नमक डालेंगे हम इसमें, इसमें भी हम 1 टीस्पून डालेंगे, सही है जी, क्योंकि इसमें ऐसा इतना सॉस नहीं है। ये क्या? अच्छा, इसके अलावा हम शामिल करेंगे थाई ग्रीन करी पेस्ट, जो ये मेरे पास मौजूद है। ये डार्क कलर का है। ग्रीन का मतलब ये नहीं है कि ये बिल्कुल ही हरा हरा सा होगा। अच्छा, मैं तो यही सोची थी कि नहीं, आपने ग्रीन करी पेस्ट बोला तो ग्रीन कलर का नहीं, बिल्कुल ग्रीन नहीं होता, ये थोड़ा सा डार्क कलर होता है, ठीक है ना? ये चला गया, इसमें चले पूरे ही डाल देते हैं। इसमें भी ऑलरेडी नमक होता है और ज़रा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, तो ज़रा देखभाल के डालिएगा। ये डाल दिया और हम इसको मिक्स करके रख देते हैं। अभी हम इसको मिक्स करके रखेंगे और उसके बाद हम इसकी कोटिंग करेंगे। अंडा मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, ठीक है ना? इस अंडे में हम एक काम करेंगे, थोड़ा सा दूध शामिल कर देंगे। चले जी, ये हो गया, ऑलमोस्ट हो गए। चले ये काम करते हैं, बिल्कुल मैं काम करती हूँ, इसको रख देती हूँ और इसके बाद हम पहले फ़िश फ्राई करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब हमारा ऑयल जो है वो हॉट हो चुका है। आप चाहें तो फ़िश के पीसेस को शैलो फ्राइंग भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा डीप फ्राई कर। और चिकन को मैरिनेट करने के लिए टाइम देना होगा? बस इसको 5 मिनट 6 मिनट हम देंगे। जब हम नेक्स्ट ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम इसको बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पर फिश हो रही है फ्राई, फिर इसकी एक बहुत ही शानदार सी सॉस है जो कि हमने जाननी है। चिकन की एक ज़बरदस्त सी रेसिपी जो कि आपके सामने है, मैरिनेट हो रही है, उसमें भी बहुत कुछ बाकी है, जानेंगे जी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। और मैं यहाँ देख रही थी जो फिश फ्राई होके आ गई है, जो कि ब्रेक से पहले आप देख रहे थे पैन में गई थी, और वो बहुत अच्छी फाइन कोटिंग हुई है, बहुत थिक नहीं है लेकिन प्रॉपर कोटिंग हुई है। देखिए, अगर आपको क्रिस्पी करनी ना कोई भी चीज़, तो उसमें कोटिंग से आप इतनी करें कि बस ऊपर एक बारीक सी लेयर आना चाहिए। वरना क्या होता है कि अगर आप ज़रा सी भी ज़्यादा मोटी लगा दें तो फिर उसका टेक्सचर डिफरेंट हो जाता है और वो कुछ पकौड़ों के साइड पे चला जाता है, ज़्यादा मोटा हो जाता है। सही कह रही तो हैं। बारीक करें। ये देखिए क्रिस्पी हो रहे हैं। आप इसको वैसे भी थोड़ा सा चाट का मसाला या केचप के साथ खाएंगे तो ये बहुत अच्छे रहेंगे ना, इंशाल्लाह ताला। ये तो यहीं पर ही रेडी हो गई है ना? हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये हो रहा है। इसके बाद हम इसका बनाएंगे सॉस, जिसके इंग्रेडिएंट मैंने आपको बताया, लेकिन सॉस मैं अभी नहीं बना रही, ये मैं बना के फ्राई करके रखी, क्योंकि हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है थाई चिकन बाइट्स, इसके लिए हमने मैरिनेशन कर ली थी। अब हम इसकी कोटिंग तैयार करते हैं, ठीक है जी? ओके। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? अच्छा, ये मेरे पास मैदा, सेल्फ रेजिंग फ्लावर ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। इसमें हम क्या क्या डालते हैं ये मैं आपको बता देती हूँ कि सेल्फ रेजिंग फ्लावर आप घर में भी इजीली बना सकते हैं। 1 कप अगर आपके पास मौजूद है मैदा, ठीक है, नॉर्मल मैदा आप ले लीजिए, उसमें से 1 टेबलस्पून निकाल लीजिए। डालने के बाद आपने निकाल लिया तो 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डालिएगा, 1 टीस्पून लेवल आपने उसके अंदर शामिल करना है नमक का, और उसका बेकिंग पाउडर का, और तकरीबन ½ टीस्पून आप उसमें नमक शामिल कर दीजिएगा और उनको छान लीजिएगा। बेहतरीन सा आपका तैयार हो जाएगा क्या चीज़?
सेल्फ रेजिंग फ्लावर, वाह जबरदस्त। अच्छा, मतलब इतनी टेंशन कैसे मिलेगा, कि कैसे मिलेगा, क्या मुश्किल हो जाता करेंगे? है, बच्चियों को ज़रा सा मुश्किल लग रहा होता है कि जी कहाँ से ढूंढें, क्या करें। अच्छा, ये मैंने फिले जो है वो मैंने काट लिए थे, लेकिन आप चाहें तो उसको बड़े में भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से अगर आप 2 से 3 लोगों को सर्व करें, आसान हो जाता है करना, ठीक है ना। तो आप ज़रूर इस तरह से कर सकते हैं। ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। अब हमने क्या करना है, अच्छा मुझे इसमें थोड़ा सा नमक मिलाना है, क्योंकि मुझे लग रहा था थोड़ा सा फीका है ये। ओके, हाँ, थोड़ा सा मैं इसमें नमक शामिल करूँगी और उसको हम मिक्स कर लेंगे ना, ठीक है जी। इसको इस तरह से, ठीक है। इसके अंदर हमने बेकिंग पाउडर, अच्छा ये मैंने खुद ही बनाया था, तो इसमें बेकिंग पाउडर था, कॉर्नफ्लावर था और नमक, और इसके अलावा इसको भी छानना ज़रूर है, आप छान लीजिएगा। मैं तो नमक मिला रही हूँ क्योंकि बेकिंग पाउडर जो है ना ज़रा सा इक्वली हो जाता है। अच्छा, ये तेल जो है हम यहाँ पे रखे हुए, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे कि ये मेरे पास, सॉरी दरअसल हाथ साफ़ कर लूँ अपने। ऑलराइट, तो ये हाँ जी, इसकी कोटिंग तैयार हो कोटिंग तैयार हो रही है। इसको हमें काम करते हैं, अच्छा कोटिंग तैयार करके हम रख लेंगे, बाद में फ्राई कर लेंगे। अंडा, 1 अदद अंडा, ठीक है, ये मेरे पास। इसके अलावा दूध शामिल करेंगे इसके अंदर, ये है 2 टेबलस्पून के करीब आपने दूध लेना है। तो ये गया इसमें दूध, और इसको हम मिक्स कर लेते हैं। ओके, ठीक है, ये मिक्स करें हम अच्छी तरह से मिक्स, क्योंकि हमें इसमें पहले डालना है, डिप करना है। वैसे दूध से आपका होता क्या है, अंडे की इससे ज़रा सा क्वांटिटी बढ़ गई और क्वांटिटी भी बढ़ गई, दूसरा ये कि अच्छा सॉफ्टनेस आती है। अच्छा। खाली अगर हम अंडे का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है कि कभी कभी जो भी चीज़ हम फ्राई कर रहे थे वो इतनी क्रिस्पी नहीं रहती। अच्छा, तो इसलिए थोड़ा सा हम दूध का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, ये गार्लिक पाउडर है, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, वो भी हम इसी के अंदर शामिल कर लेते हैं। और अगर आप चाहें तो थोड़ा सा काले मिर्च भी डाल सकते हैं, जो मैंने डाल लिया। अब इसको हम मज़ीद मिक्स करते हैं, और अब हम क्या करेंगे, हम इसकी कोटिंग को पहले तैयार कर लेंगे। इसके लिए हमारे पास ये मौजूद है यहाँ पर चिकन, जिसको हमने, ये देखिए इस तरह से आपने करना है। मैं आपको करके बता दूँगी ताकि हम ब्रेक पे जब जाएँ ना तो उनको फ्राइंग इनकी हम बाद में ही करेंगे, लेकिन कोटिंग करके रख लेते हैं। आपने पहले मैदे में करना है, ठीक है, ये हो गया, मैदे में हो गई सारे। और उसके बाद अंडे में डिप करना है, अगेन फिर आपने इसमें मैदे में रोल करना है, ठीक है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त सा एक एज अ स्नैक भी आप बना सकते हैं। और दूसरी बात है कि जैसे अब आप मेन कोर्स बनाते हैं, तो मेन कोर्स के साथ कोई भी क्रिस्पी चीज़ हो तो वो ज़रा अच्छी लगती है ना। हाँ, तो है ना, क्योंकि आपके पास फिर सोच रहे होते हैं ना कि आपने मेन कोर्स रेडी कर दिया, क्या करें, बारबेक्यू आइटम करें, कोई कबाब का करें, क्या चीज़ और साथ में होना चाहिए, तो फिर ये थोड़ा सा अच्छा लगता है इसके साथ ना। प्रॉपर अच्छा मेन्यू बन जाता है इस तरह हाँ, से। जैसे माशाल्लाह से मेन्यू बिल्कुल कंप्लीट मेन्यू है हमारे पास ना। तो ये मैं 3-3 4-4 करके कर लेती हूँ। इसको ऐसे फ्रीज कर सकते हैं क्या? नहीं, पानी छोड़ देंगे, पानी छोड़ देंगे, फिर कोटिंग तो निकल ही जाएगी इसकी, सही नहीं रहेगा ये ना। इसका आप थोड़ा सा, अगर आप बहुत ज़्यादा ही करना चाहते हैं, जैसे आपने कोटिंग कंप्लीट की, इसके बाद इसको अंडे में डिप किया, उसके बाद दोबारा से मैदे में किया, इसको थोड़ा सा हल्का सा आप इसको फ्राई करके रख लें, तो कोटिंग उसकी उस पर रहेगी, सेट हो जाएगी, थोड़ा फिक्स हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। फिर उसके बाद जब आपको निकालना हो, तो आप निकाल के बिल्कुल आप डायरेक्टली ही डालें, आप उसको थॉ ना करें, वरना अगर आप थॉ कर लेंगे तो फिर वो पानी छोड़ देगा। डायरेक्टली थोड़ा हल्का टेम्परेचर ऑयल में डाल दें, तो अपने आप ही सही हो जाएगी। अच्छा, वैसे ही सही है, क्योंकि मैं ही सोचती हूँ कि कभी कभी टाइम जैसे नहीं होता, या किसी दिन टाइम है वीकेंड्स पे थोड़ा सा काम हो जाए, हाँ, बिल्कुल, तो वीकडेज पे टेंशन नहीं होती, स्पेशली कभी गेस्ट आ जाए और बगैर बताए जो गेस्ट आते हैं ना, फिर एकदम से पैनिक होता है, अल्लाह क्या क्या रखें, अच्छा कुछ हो जाए, गेस्ट भी कोशिश जाहिर होती है कि भाई गेस्ट नाराज तो नहीं होते, लेकिन आपको खुद नहीं अच्छा फील होता, हाँ, अच्छा नहीं लगता, मतलब जब तक अच्छे से आपका टेबल फुल अच्छी चीजों के साथ ना हो, तो आप खुद सेटिस्फाई नहीं होते। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि रखे तो अच्छा बिल्कुल कर सकते हैं आप। और वीकेंड पे अमूमन यही होता है कि आपको ये चीज़ें करना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपका टाइम सेफ हो जाता है और आप बहुत रिलैक्स हो जाते हैं। 3-4 चीज़ें आप ऐसी बना के रख लीजिए, जैसे कि कबाब है, कबाब की भी 2-3 किस्में हैं, या मुट्ठी कबाब की जो है कई किस्में होती हैं, मलाई कबाब की 2-3 किस्में आप बनाएं, उनको फ्रीज़ कर दें और उनको डिफरेंट तरीके से बना सकते हैं। जैसे कभी उन्हीं कबाब को आप किसी ग्रेवी में बना कर डाल सकते हैं, कोई अच्छे सॉस के साथ कर सकते हैं, कभी आप उसको खाली फ्राई करके भी सर्व कर सकते हैं चाय के साथ। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। अरे वाह। और बहुत ज़्यादा जल्दी है तो उन्हीं कबाब को फ्राई करें, काटें और उसकी कढ़ाई टाइप भी बना सकते हैं। ये तो मुझे आपने बड़ा अच्छा आइडिया दिया। ऐसे मैं 2-3 कबाब तो रखती हूँ, लेकिन आपस से आइडिया मिला है कि अच्छा यानी ग्रेवी भी बना सकते हैं, डिप भी बना दें, उसके ऊपर कुछ सॉस बना के डाल दें। अरे वाह, बिल्कुल ये आप कर सकते हैं। ये अच्छा लीजिए, अब बारी आती है, इसको हम अंडे में डालेंगे इस तरह से, ठीक है। मैं इसको भी इसी तरह से करूँगी, 2-3 डाल लूँगी, ठीक है।
और फिर अगेन कोट। अगेन ये जूस के चाहिए साथ आपको इतनी knife चिपक या गई कुछ? नहीं हो गई। ठीक है, ये इधर चली गई और इसी तरह से हमने निकाल के हमें ये इस तरह से करना है। ठीक है, ये इसकी वो हो गई। अच्छा, एक प्लेट आप मुझे देंगी? बिल्कुल दे देंगे। ये देखिए जी, इस तरह से हम निकालते चले जाएंगे इनको और फिर इसके बाद थोड़ी देर रखेंगे तो ये खुद ब खुद बड़ी अच्छी सी इसकी कोटिंग सेटल हो जाएगी ना। यहाँ रख दो। जी बिल्कुल, ये गया इसमें। अगेन हम इसको बिल्कुल जैसे हम बनाते हैं अपनी, जब कोई ब्रोस्ट टाइप चीज़ बना रहे होते हैं उसकी कोटिंग करते हैं, वो सेम यही चीज़ है ये भी ना। ओके, ये देखिए जी, ये हो गया। तो अभी हमें चूल्हा तो नहीं जलाना? अभी मैंने खुद ही नहीं जलाया इसको, चूँकि मैं बाद में करूँगी, सैलेड बनाने के बाद करूँगी। अच्छा, ताकि वरना क्या होगा कि ये सॉफ्ट हो जाएगा, फिर खाने में आपको मज़ा नहीं आएगा। यानी जब अगर आपने घर में भी सर्व करना है तो उस टाइम पे ये फ्राई होंगे। बिल्कुल लास्ट में आप पहले करके नहीं रख देना? नहीं, बिल्कुल नहीं करके रखना, वरना क्रिस्पी नहीं रहेंगे। ठीक है जी, हाँ। ये सारे हम इस तरह से बना लेते हैं और फिर उसके बाद हम इसको यानी कि गरम गरम हो। वैसे भी मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा गरम खाना हो तो वो ही समझ आता है खाना खाना। बिल्कुल, ये और चाहे आपा भी ऐसी हैं, हम लोग बातें करते रहते हैं तो मैं कहती हूँ अल्लाह, मेरी और आपा की चॉइसेस ऐसी कोई सेम लग रही होती है। मुझे तो सही लगता है कि जैसे पता है क्या होता क्या है, खाने का टेस्ट निकल के आता है। वैसे तो हमारे मज़हब में मना है कि बहुत गर्म खाना, धुआं उठता हुआ नहीं खाना चाहिए, लेकिन वो क्या करें, ज़बान के जायके ऐसे होते हैं कि दिल चाहता है कि हाँ खाना गरम गरम हो। मुझे ऐसा लगता है खाने का जायका आपको लगता ही उसी वक्त है जब आप अच्छा गरम, स्पेशली राइस की रेसिपी कोई हो और वो थोड़ी ठंडी हो तो मज़ा नहीं आता। अच्छा, मेरे साथ बड़ा मसला है कि मेरे घर में गेस्ट आते हैं ऑब्वियसली, ज़ाहिर है, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं राइस बनाती हूँ। तो जो मेरे गेस्ट आने वाले थे मैं उनको कॉल करती हूँ कि जी आप कितनी देर तक पहुँच रहे हैं, आप कहाँ तक पहुँचे। हाँ, मैं उसी हिसाब से फिर राइस कुक करती हूँ। मुझे लगता है ये ज़्यादा बेहतर तरीका होता है। उससे होता है कि राइस भी गर्मा गर्म होते हैं और राइस का एक दफ़ा ढकना खुल जाए ना, और तो आप यकीन करें कि वही चावल मज़े के लगते हैं खाने में। और अगर कभी ऐसा होता है कि आपने राइस दम पे रख दिए तो उसका सारा मॉइस्चर जो है ना वो ख़त्म हो जाता है और राइस आपके रूखे रूखे से, कभी आपको शिकायत होती है ना भाई ये बिरयानी तो बड़ी रूखी रूखी सी बनी है या फिर आपने है ना ड्राई हो गई, वो दम पे ज़्यादा रखने से होता है। मैं तो तेज़ आंच पे उसको दम करती हूँ, फटाफट फारिग। यानी ज़्यादा दम भी नहीं देना? नहीं, ज़्यादा दम नहीं देना, निकाल लेना। हाँ, मतलब वो, लेकिन आपको प्रैक्टिस से आती है ये चीज़ है ना। ये मैं थोड़ा सा अपने हाथों को साफ़ कर लूँ। हम तो कभी ऐसे होता है, अच्छा मैं करती हूँ, वैसे अब मैं नहीं करूँगी कि थोड़ी देर तक बस दम पर ही रख दिया, स्लो करके दम पे रखेंगे तो रहेगा। आपके चावलों का, आप यकीन करें, ये आप करके एक्सपीरियंस करके देख लीजिएगा कि आप जल्दी से दम पे से जैसे, लेकिन दम पूरा आना चाहिए, ऐसा ना हो कि वो रह जाए। आप दम पे से आप निकालें, आप यकीन करें आपके राइस जो हैं बड़े अच्छे, मतलब जूसी राइस बनेंगे। राइस का भी जूसी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। ठीक है जी, ये मैं कर रही हूँ, थोड़े से रह और उससे क्या होगा कि आप जब ज़्यादा दम पे रखते हैं बहुत ड्राई हो जाते हैं, पानी पूरा खुश्क हो जाता है और सारा मॉइस्चर भी जो थोड़ा बहुत होता है वो भी ख़त्म हो जाता है, तो वो मज़ा नहीं आता ना। तो बेहतर है जी, तो जी ब्रेक लेना है अब। हाँ, आप लोग ब्रेक लें, मैं काम करती हूँ, इसको कंप्लीट करती हूँ। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो पहले सैलेड बनाएंगे, फिर सॉस बनाएंगे, देन ये हम फ्राई करेंगे। ओहो, यहाँ पर भी आपा बिल्कुल ऐसे चल रही हैं कि गेस्ट आएंगे तभी ये होगा। तो ये बिल्कुल एंड में करने वाली हैं ये फ्राई, ताकि जी बहुत अच्छे से क्रिस्पी से गर्मा गर्म आपको नज़र आ रहे हों बिल्कुल, जब एंड में तमाम रेसिपीज़ रेडी हो जाएंगी। अभी तो बहुत कुछ है क्योंकि फ़िश की सॉस है, सैलड है, वो भी फ्राई करना है, बहुत काम है। शेयर करेंगे आप लोग के साथ, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। और जी यहाँ पर फ़िश फ्राई हो चुकी थी। ब्रेक से पहले आप देखे थे चिकन की कोटिंग हो रही थी जो 2 दफ़ा की गई थी, पहले ड्राई फ्लावर, फिर अंडे में, ये रखी हुई फिर ये हमारे पास रखी हुई है। इसको हम फ्राई करेंगे थोड़ी देर के बाद ना। यहाँ पर आ जाते हैं हम सैलेड, क्योंकि सैलेड का मुझे लग रहा था कि हम काम जल्दी से कर लें तो अच्छा रहेगा, मिक्स होकर रख जाएगा। लेकिन सैलेड की ड्रेसिंग हमेशा जब भी आप बनाएं घर में तो लास्ट में डालें, मिक्सिंग कर लें, ड्रेसिंग अलग बना के रख लें, बाद में रखे, वरना क्या होता है आपका सैलेड जो ना सॉगी हो जाता है। अमूमन आप लोगों को शिकायत होती, ओहो जब मेहमान आए तो पता चला सैलेड जो है ना वो सॉगी। यानी जब मेहमान आने वाले हों तो कितने सारे काम है इनके हो ना, मतलब वो फ्राई करना है, वो ड्रेसिंग डालना है, दम पे उसी टाइम बिरयानी रखनी है। ओह माय गॉड, बिल्कुल ये बेहतरीन है कि आपने मिक्सिंग कर, ऑक्टोपस बन जाना जल्दी जल्दी। देखिए अब ये तो होता है अगर आप चाहते हैं कि हाँ सब लोग बहुत खुश हों और अच्छी चीज़ें आपकी बने तो फिर तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। इस उसमें मैं कहती हूँ कि फिर घर में 2 से 3 लोग होने चाहिए ताकि सब लोग इजीली काम कर सकें। कुछ बढ़ ठीक है जी, ये है मेरे पास बंद गोभी, हमने बारीक काट लिए। इसके अलावा ये है मेरे पास चिकन,
1 कप से थोड़ी सी ज़्यादा ही है ये, ठीक है। ये चली गई इसके अंदर। अब क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे, ये मेरे पास गाजर है। हमने चिकन अच्छा क्या किया आपा? सिर्फ बॉईल किया है, नमक डाल के बॉईल, कुछ भी मैंने इसमें शामिल नहीं किया। तो ये डाल ही देते हैं, सारी तो ऐसी चीज़ें खा ली जाती है ना। अच्छा, इसके बाद हम डालेंगे इसमें स्प्रिंग अनियन। ये मुझे थोड़ी ज़्यादा लग रही है तो मैं इसको कम करूँगी। थोड़ा सा हम हरा धनिया बल्कि अभी डाल देते हैं, पूरा डाल देते हैं। चलें जी, हरा धनिया चला गया। अब हम बनाते हैं इसकी ड्रेसिंग। ड्रेसिंग में क्या क्या चीज़ें हैं, बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ें इसमें पीनट बटर ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, इजीली आपको मिल जाएगा। ये चंकी भी आता है और क्रीमी फॉर्म में भी आता है, तो दोनों में से कोई सा भी ले से। चंकी लेंगे तो उसमें होता है कि पीनट्स के छोटे छोटे बिट्स होते हैं उसमें, तो वो क्या है कि इसमें अच्छे लगते हैं खाने में, तो आप ले सकते हैं इसको ना। वैसे भी कभी आप जब डाइट पे होते हैं तो पीनट बटर का इस्तेमाल करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। अच्छा जी, अब गया इसमें ये सोया सॉस, ठीक है, 1 टेबल स्पून। इसके बाद हमने डाला इसमें ये लेमन जूस। इसके बाद ब्राउन शुगर चलेगी तकरीबन 1 टेबल स्पून। और डालेंगे हम इसमें, ये गया मेरे पास थोड़ा सा चिली सॉस। आप बताएं कि थाई खानों में हर चीज़ में मिर्चें जो है उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। थोड़ा सा हम ऑलिव ऑयल या नॉर्मल ऑयल आप ले सकते हैं, ताकि एक अच्छी सी शाइन आ जाए आपके सैलेड के अंदर। ये डाल दिया। नमक अब आप पे डिपेंड करता है, अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर नमक डालें, क्योंकि इसमें मैंने सोया सॉस चिली सॉस डाला है, बट ऐसा करते हैं 1 पिंच डाल ही देते हैं। ये गया इसमें नमक। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ठीक है ना। पीनट बटर जो होता है ना, उससे भी बड़ा अच्छा एक टेक्सचर अच्छा सा आता है, टेस्ट भी बहुत अच्छा सा जाता है, ठीक है ना। पीनट बटर का अपना भी अच्छा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है। इसको हम थोड़ा सा और अच्छी तरह से मिक्स कर दें ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। ये हमारी ड्रेसिंग, अब आप देखिए ना, आपने ये ड्रेसिंग तैयार करके रख ली। अब इससे जो आप चमचा चला रहे हैं, तो ये आप सुबह भी करके रख सकते हैं। ये मिक्स कर लें। हाँ, ये कर लें, ये कर लें। हाँ, और फिर बस ये करके रख दें। फिर उसके बाद बिरयानी दम करें। बिरयानी दम करें और फ्राई पे जल्दी से चिकन डालें। हाँ। देखें अबील, ऐसा तो होता है। जब आप बोले गेस्ट हैं, बस मैं 2 मिनट में आई। हाँ, नहीं वैसे वाकई ये होता ही है कि जिस दिन आपके घर में कोई डिनर होता है, कोई लंच होता है, तो यकीन करें कि इतना बिजी रहते हैं उस दिन के, मतलब आपको खाने का भी होश नहीं रहता ना। तो बड़ा मज़े किए है ना, मज़े किए ना। चलें, अब मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। जो भी चीज़ आप ज़्यादा डालना चाहें आप ज़्यादा डाल सकते हैं। आप चाहते हैं कि जी इसमें गाजर और डाल दें तो गाजर भी डाल सकते हैं। चूँकि मेरे पास रखी हुई गाजर, तो इसलिए मैं आपको ये ऑप्शन दे रही हूँ कि आप गाजर डाल सकते हैं इसके अंदर। और कौन सी वेजिटेबल? कैप्सिकम हुई है? नहीं, कैप्सिकम नहीं इसमें कॉम्बिनेशन ही ये है बंद गोभी के साथ। ये देखिए गाजर भी मेरे पास बड़ी अच्छी सी ये श्रेड हुई रखी हुई, तो बहुत ही अच्छी, थोड़ी सी डाल देते हैं। चलें, थोड़ी सी हमें और चाहिए, इसको हम मिक्स कर दें। मिक्स करके हम इसको अपने प्लेटर में निकाल लेते हैं। और फिर उसके बाद इसको इसको थोड़ा सा ठंडा कर लीजिएगा सैलेड को, और ये निकाल। बिस्मिल्लाह। अब ये आप देखिए कंप्लीट मील है ये भी, क्योंकि इसके अंदर चिकन का इस्तेमाल हमने किया ना, और वेजिटेबल भी हैं, तो ज़ाहिर है ये बहुत ज़बरदस्त सा सैलेड है कि इसके साथ आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत वैसे भी नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। वैसी वेजिटेबल्स क्रंची, जूसी, और ऑलरेडी इसमें ड्रेसिंग जो गई है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। हाँ। वो पीनट बटर का फ्लेवर एंड देन फिर लेमन ये देखिए कि ये अब ये बड़ा अच्छा है। अबीर मेरे साथ होती है ना, आपको टेस्ट करके भी बता देती हैं कि इसका टेस्ट कैसा है ना। हाँ। तो ये देखिए जी, ये हमारा तैयार हो गया। इसको हम रखेंगे टेबल पे। इसको थोड़ा सा रिमूव कर लेते हैं, और इस पर चाहें तो अब आपको गार्निश, क्योंकि ये ऑलरेडी इतना माशाल्लाह से कलरफुल है तो कोई ज़रूरत ही नहीं है इसको, ठीक है। तो मैं इसको हटा देती हूँ। और अब हम आ जाते हैं अपने सॉस के ऊपर। सॉस हम बनाएंगे, जो हमने फ़िश बनाई, थाई फिश इन कोकोनट सॉस। फ़िश तो हमने फ्राई कर ली है। अब बारी आती है सॉस का काम भी एंड का है ना? सॉस का काम भी एंड का, ये भी। हाँ, यानी बिल्कुल सर्विंग के टाइम पर। देखिए चाइनीज़ और थाई जब भी इस आप जैसे लंच पे बनाते हैं या डिनर पे 6-7 लोगों का बनाते हैं, तो बस समझ लें कि आपके 2 दिन गए। हाँ बिल्कुल, बहुत टाइम, क्योंकि आपने परचेजिंग वो एक अलग चीज़ है, ग्रोसरी आपने जो कर ली, उसके बाद प्रिपरेशन, कटिंग, चॉपिंग, ये होती है। और देखिए जब तक कि फाइन कटिंग नहीं होगी ना चीज़ों की, तो आपको खाने में मज़ा नहीं आएगा। हाँ। रेस्टोरेंट में क्यों मज़ा आता है, उसकी वजह यही है कि वहाँ पर कटिंग प्रॉपर हुई हुई थी। आप यकीन करें, मेरा तो ये हाल है कि अगर मैं किसी ऐसे रेस्टोरेंट में चली जाऊँ चाइनीज़ जहाँ पे बना हुआ हो, और वहाँ पे स्प्रिंग अनियन भी अगर अच्छी ना कटी हो, तो मैं तो मैनेजर को बुला लेती हूँ। ये ऐसे लोग जब आते होंगे रेस्टोरेंट वालों की हालत खराब होती होगी। ओह माय गॉड, अच्छा जी ये लोग शेफ्स, ये एक्सपर्ट्स पहुंच गए हैं। मसला सारा ये है अबील। अच्छा सॉरी, हमारे बाद में कंप्लीट करूँगी। ये थोड़े से पीनट्स से जो मैं इस पर सैलेड पे डालूंगी,
ये गए इसके ऊपर। ओके। ये तो मुझे याद ही नहीं रहा। ये पीनट एक्चुअल पीनट है, बस हाँ। इसको आपने क्या किया है, थोड़ा क्रश कर लिया थोड़ा सा बस। ओके। चाहे तो उसको आप थोड़ा सा भून भी सकते हैं, लेकिन ये इसी तरह से डाले जाते हैं। तो देखिए, जब रेस्टोरेंट में जाने का मकसद ही होता है कि वहाँ पे हमें चीज़ प्रॉपर मिले। हाँ, जहाँ पे थोड़ा बहुत ऊंच नीच होती है तो अगर बता दिया जाए तो ताकि नेक्स्ट टाइम जानते ही नहीं होंगे रेस्टोरेंट वाले, ये तो नहीं आनी चाहिए। मैं तो कर देती हूँ भाई। ये तो भाई क्लास ले लेंगी बुलाकर। चले जी, ये गई। देखिए उनके फ़ायदे के लिए। ओहो ओहो, ये क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? एक्चुअली लेट होंगे। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, हो गया। चल करो। हाँ, ये इसका है भी नहीं। इसका है नहीं, लेकिन बहरहाल फिर भी हमने कर दिया। अब हम एक काम करते हैं, इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। वैसे भी अमूमन जब मैं इस तरह से डालती हूँ ना तो पानी ज़रूर डालती हूँ। चलिए, चला गया पानी। अब नहीं होगी, क्योंकि ये ज़रूर उछल कूद लहसुन मचाता है ना। चलेंगे, हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये हो गया मिक्स। अब हम इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे? इसमें हम शामिल करेंगे ब्राउन शुगर तकरीबन 1 टेबल स्पून। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे ये चिली सॉस या सराशा सॉस, ये ले लेंगे हम तकरीबन, ये भी 1.5 टेबल स्पून। ये चला गया। इसके अलावा फ़िश सॉस का अपना कोई फ्लेवर नहीं होता, बल्कि आप इसको यूँ टेस्ट करें या स्मेल करें तो ये इसका फ्लेवर बहुत बड़ा लग रहा होता है आपको, बट ये दूसरे सॉसेस के साथ मिलके बड़ा अच्छा फ्लेवर बनाता है। अच्छा, और कभी भी डाली क्यों रहे, जो कोई नहीं, इसका दूसरे ये थाई खानों में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है और इसका टेस्ट बहुत अच्छा सा हो जाता है एकदम से दूसरी चीज़ों के साथ वरना आप यूँ अगर इसको स्मेल करेंगे तो आपको लगेगा ओहो ये तो बड़ा ख़राब सा लग रहा है, लेकिन बाकी चीज़ों के साथ मिलके बहुत अच्छा हो जाता है। अच्छा जी, अब ये गया लेमन जूस इसके अंदर, ये भी थोड़ा सा है, ये भी डाल देते हैं। अच्छा, इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर कोकोनट मिल्क, ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। थोड़ा सा इसको हम, ये देखें जी क्या कोकोनट मिल्क। अब रेसिपी कार्ड में आप देख रहे होंगे कि आपने देखा होगा कि लाल मिर्च डाल के आप उसको थोड़ी देर पका लें। अब लाल मिर्च क्या है? लाल मिर्च होती है जो आप देखते हैं, वैसे तो लाल मिर्च थाई रेड चिली होती है, लेकिन ये कि हम अमूमन ये करते हैं कि जैसे हम बाहर जाते हैं सब्ज़ी लेने के लिए, तो सब्ज़ी वाले की जो बास्केट के अंदर कभी कभी ऐसे कोई मिर्च बहुत दिन तक पड़ी रहती है, वो रेड कलर की हो जाती है, तो आप वो भी लेकर आ सकते हैं। वो भी हाँ, वो थोड़ा तेज़ होती है, कम बचत में गुजारा कर। चले जी, अब ये जाएंगे लेमन जेस्ट यानी नींबू का छिलका। ये तकरीबन हम इसके अंदर शामिल करेंगे 2 पिंच, बहुत ही अच्छा सा इसमें फ्लेवर आ गया। और अब डालेंगे हम इसमें ये फ्राई की हुई फिश, ठीक है ना, इसको मिक्स करूंगी मैं, ठीक है। अब तक तो ये बहुत क्रिस्पी थी, क्योंकि अब ये इसके सॉस में जा रही है, तो अच्छा, लेकिन अगर आप फौरी तौर पे फ्राई करके, देखिए रेस्टोरेंट में हम जाते हैं ना, हम कहते हैं भाई बड़ी क्रिस्पी सी, क्योंकि वो एक सर्विंग बना रहे होते हैं, उन्होंने उसे फ्राई की, उसे सॉस बनाया और आपको सर्व कर दिया, तो आपको डेफिनेटली वो क्रिस्पी लगी। घर में क्योंकि हम थोड़ा सा टाइम देते हैं तो क्या होता है कि उसमें वो सॉगी हो जाती है। घर में 2 से 3 चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, ये तैयार हो गई। इस पर थोड़ा सा हम हरा धनिया डाल सकते हैं या फिर स्प्रिंग अनियन डाल सकते हैं इसको कलर देने के लिए। और यहाँ पर ये मैं ले लेती हूँ ये डिश, और एक काम करते हैं, इसको डिश में निकाल लेते हैं। फिर हम जब, अच्छा ब्रेक से जब आप वापस आएंगे तो मैंने जो ये चिकन बाइट्स थी, थाई चिकन बाइट, उनको फ्राई करना शुरू कर देंगे। ठीक है डाने जी, ठीक है। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये फ़िश जो है ये तैयार हो रही है, खुशबू तो बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। सैलड आपको मैंने इसकी ड्रेसिंग ट्राई करके बताई है, तो वो बहुत मज़े की है ना, आप शो के आप बनाएंगे तो आप भी बहुत खुश हो जाएंगे। रेसिपी अभी चिकन की बाकी है, फ्राई होके कैसी लग रही है शेयर करेंगे आप लोगों के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और जी यहाँ पर चिकन हो रही है फ्राई, 2 रेसिपीज वहाँ पर रेडी मौजूद हैं टेबल पे, यानी समझने बस आपके गेस्ट आ चुके हैं। हाँ। और अब ये काम हो रहा है, ये हो रहा है, ये देखें, अच्छा ये देखें कितने ज़बरदस्त ये फ्राई होंगे। तो ये आपको बहुत मज़े के लगेंगे जब आप अपने कंप्लीट मील के साथ जब इसको इस्तेमाल करेंगे, बनाएंगे, खाएंगे। चेक करें जरा, कोटिंग कितनी अच्छी कोटिंग हुई है। हाँ, वैसे डबल कोटिंग है ना, तो इसी तरह अच्छे हुए हैं। और ना क्योंकि चिकन आप बोटी चेक करते हैं, फिर उसके बाद आपा ने ऑलरेडी मसाले वसाले लगाए, फिर उसके बाद अच्छा फिर हमने मैदे के अंदर भी चीज़ें डाली थी, हमने थोड़ा सा गार्लिक पाउडर भी डाला और थोड़ा, अच्छा गार्लिक पाउडर भी आपको ईजिली मिल जाएगा, अब तो लोकली भी मिलने लगा है। लेकिन गार्लिक पाउडर जब भी आप लेकर आते हैं तो एक तरीके उसमें ड्राई स्पून इस्तेमाल करें, उसमें एक प्लास्टिक का चम्मच पहले से डाल के रख दें, फिर उसको जब आप इस्तेमाल करते हैं
आप उसको टाइट करके रखें। मेरे पास आप यकीन करें इतनी बड़ी बॉटल है, इतनी बड़ी और इतनी चौड़ी ना गार्लिक पाउडर की, तो और वो मैं तो आपकी तकरीबन बड़ा साल अच्छा भर से चलेगी। ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ। लेकिन वरना क्या होता है, गार्लिक पाउडर अगर ज़रा सा गीला चमचा या ज़रा सा किसी मॉइस्चर के अंदर पड़ा रहे या बाहर पड़ा रहता है तो क्या होता है कि वो जम जाता है। फिर अच्छा। आप बहुत जम जाता है ये, फिर तो टेस्ट में भी चेंज आ जाता होगा। टेस्ट में भी चेंज आता है, थोड़ी सी बिटरनेस आ जाती है। ये चेक किया आपने कितने कोई ज़बरदस्त हमारे ये अच्छा, bites जो हैं। बहुत तेज आंच में नहीं कर रही हैं आप? हाँ, मैंने हल्की देखा पे। आंच भी नॉर्मल ये- है। हाँ, अच्छा अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया। पहले भी मैंने जब डाला था इसके अंदर तो ये चूल्हा बंद ही था, इतना हॉट हो गया था ऑयल, तो मैंने डाल दिया। क्योंकि अगर मैं इसी में डाल दूंगी ना दोबारा से, अगर चूल्हा जल रहा है नीचे, तो उससे क्या होगा कि बहुत जल्दी पक जाएंगे ये। तो थोड़ा सा हमें इनका ख्याल रखते हुए हमें आँच बंद कर देनी होगी। अब थोड़ा सा तेल का टेम्परेचर जो है थोड़ा डाउन होगा, नहीं होता तो थोड़ा सा आप इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दें तो टेम्परेचर जो है डाउन हो जाएगा। सही जी। Okay. तो ये बना रही हूँ मैं, आप बिल्कुल, आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी, मज़े की लगी होगी। राइस बनाएं इसके साथ, स्टिकी राइस था, स्टिकी राइस आपको मिल जाएंगे, ये जैस्मिन राइस, लेकिन वो थोड़ा सा दरअसल डिफ़िकल्ट होता है उनका मिलना, तो आप कोशिश कीजिएगा अपने प्लेन राइस के साथ बनाइएगा, ये नूडल्स के साथ, तो इंशाल्लाह ताला बेहतरीन बनेगी। आपका मील कंप्लीट हो गया। और अभी तक आप देखें कि मैंने चूल्हा ऑन नहीं किया है, ठीक है ना, अच्छा। बंद है बिल्कुल। चलो इसको ऐसे डाल देते हैं, ये क्या, ठीक है, थोड़ा सा और मैं होने देती हूँ। ज़्यादा देर तक रखूँगी तो उसकी जो कोटिंग है वो बहुत ज़्यादा सॉगी हो जाएगी, क्योंकि तेल अपने अंदर जज्ब कर लेगी। ठीक है, किसी अच्छे से प्लेटर में इसको सर्व कीजिएगा। आप खाना जब भी थाई खाना जब बनाते हैं, थाई कुजीन बनाते हैं, ब्लू कलर की जो प्लेट्स होती हैं आप उन पर सर्व करें, बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि थाईलैंड में आप यकीन करें कि हर चीज़ उसमें ब्लू उस पर होती है, और हाथी, हाँ, हाथी ये तो इनका सिंबल है। हाँ। तो तो वो भी कहीं ढूंढ लें। नहीं, वो मेरे पास है, मुझसे गलती हो गई, आज मैं लेके नहीं आज तो आई। लेकर आना हाँ, था, है ना? अच्छा, वो है भी वहीं बैंकॉक से हैं, और उसमें और बहुत पुराने मेरे पास ओहो। आती है, ब्लू कलर के ही हैं वो, और वो उसके साथ आप रखें तो मतलब एक अच्छा सा एम्बियंस हो जाता है, जो आप घर में भी क्रिएट कर सकते हैं और ना। पता है फिर आने वाले को भी लगता है ना कि हाँ, कि बड़ी आपने बड़ी मेहनत की इसके लिए। मेहनत की है, और फिर आपका कितना अच्छा रुझान है कि मतलब आपने रेसिपीज तो ऐसी बनाई, साथ में चीज़ें भी ऐसी की हैं। बिल्कुल। कोई टेबल रनर आपका ऐसा हो, और क्या या आप ले कुछ सकते ऐसी हैं। चीज़ हो। ठीक है, प्लेट्स आपके पास सारी ब्लू नहीं है तो सर्विंग के लिए तो इजीली मिल जाती हैं, और ये बहुत ज़्यादा महंगी वाली प्लेट्स नहीं है। कोई एक आध आप, ले लें। आप 2-4 इस तरह के प्लेट ले आएँ, उस तरह के डिशेस लेकर आ जाएं, तो उससे ज़रा ये खाना आपको दिखने में भी अच्छा लगेगा, और एक आपको एक नॉलेज भी होनी चाहिए थोड़ी चीज़ों की, तो बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं। अरे वाह, बड़ा अच्छा आइडिया दिया। हम जा रहे हैं ब्रेक पे, बिल्कुल आप ब्रेक चाय है। पी लें ना, ये चाय थोड़ा ठंडी सा हो रह रही है। गया, तो बस इसको हम निकालेंगे और सर्व करेंगे। और यहाँ थोड़ी सी मैंने गाजर जो है वो रख ली है, और ये बड़े ज़बरदस्त से फ्राई जो हो चुके हैं उनको मैं इस पर रखती हूँ, ठीक है। और कुरकुरे हरा से। धनिया से, हाँ, क्रिस्पी से, देखें आप, देखें कितनी अच्छी सी आवाज़ आ रही है ना। आपा इजाज़त। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो जी चलते हैं ब्रेक की तरफ। यहाँ होने जा रहा है रिकैप। आज की पूरी रेसिपीज दावतों वाली है, तो इसलिए कुछ मिस ना कीजिएगा, अच्छे से चेक कर लीजिए रिकैप, कहीं कुछ मिस तो नहीं हुआ। प्रॉपर नोट डाउन कर लें अपनी रेसिपीज़ को मज़ीद जो है रिकैप में। फिर एक छोटा सा ब्रेक, और फिर हम आपके साथ ज्वाइन करते हैं, अपनी रेसिपीज़ को दिखाएंगे। थाई चिकन बाइट्स, अज्जा बोनलेस चिकन क्यूब्स 400 ग्राम, सेल्फ राइजिंग फ्लावर 1 कप, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक काली मिर्च हस्बे ज़रूरत, अंडा 1 अदद, दूध 2 खाने के चमचे, थाई ग्रीन करी पेस्ट 1 खाने का चमचा, बारीक कटी गाजर हस्बे ज़रूरत, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, तेल फ्राइंग के लिए। तरकीब: चिकन क्यूब्स पर थाई ग्रीन करी पेस्ट लगाकर छोड़ दें, फिर अंडे और दूध का मिक्सचर बना लें। उसके बाद मैदे में नमक काली मिर्च और गार्लिक पाउडर मिक्स करें। आप चिकन के एक एक क्यूब को इसमें रोल कर लें, फिर अंडे का मिक्सचर दोबारा मैदे में रोल करके फ्राई कर लें। आखिर में बारीक कटी गाजर और हरे धनिए से गार्निश करके सर्व करें। थाई चॉप्ड चिकन सैलेड, अज्जा बंद गोभी 1 कप, उबली चिकन 1 कप, हरी प्याज आधा कप, गाजर आधा कप, हरा धनिया आधा कप, लींबू का रस 1 चाय का चमचा, कुटी हुई मूंगफली 2 खाने के चमचे, ड्रेसिंग के अज्जा पीनट बटर 2 खाने के चमचे, लींबू का रस 1 चाय का चमचा, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, तिल का तेल 1 खाने का चमचा, अदरक 1 छोटा टुकड़ा, ब्राउन शुगर 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, चिली सिराशा सॉस 1 खाने का चमचा। तरकीब: सैलेड के तमाम अज्जा काट कर प्याले में डाल दें और नींबू का रस मिक्स कर दें। अब ड्रेसिंग के तमाम अज्जा अच्छी तरह मिला लें, फिर उनमें सैलेड के तमाम अज्जा मिक्स कर दें। आखिर में मूंगफली और हरे धनिए से गार्निश करके सर्व करें। थाई फिश एंड कोकोनट सॉस, अज्जा फिश फिले 2 अदद, चॉप्ड अदरक लहसुन 1.5 खाने का चमचा, नमक काली मिर्च हस्बे ज़रूरत, ब्राउन शुगर 1 खाने का चमचा,
सिराशा सॉस 2 खाने के चमचे, तेल आधा कप, मैदा 2 खाने के चमचे, कोकोनट मिल्क 1 कप, फिश सॉस 1 खाने का चमचा, लेमन जेस्ट 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, हरा धनिया हस्ब ज़रूरत, लाल मिर्च 1 अदद, थाई नूडल्स सर्विंग के लिए। तरकीब: फिश फिले पर नमक, काली मिर्च और मैदा लगाकर रख दें, फिर इन्हें थोड़े तेल में गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लें। उसके बाद इसमें चॉप्ड अदरक लहसुन फ्राई करें। साथ ही सिराशा सॉस, ब्राउन शुगर, कोकोनट मिल्क और फिश सॉस डालकर भून लें और फिश फिले शामिल कर दें। फिर नींबू का रस, लेमन जेस्ट और चॉप्ड लाल मिर्च डालकर उबाल आने दें। आखिर में हरा धनिया डालकर थाई नूडल्स के साथ सर्व करें। थाई चिकन बाइट्स, अज्जा बोनलेस चिकन क्यूब्स 400 ग्राम, सेल्फ राइजिंग फ्लावर 1 कप, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक, काली मिर्च हस्ब ज़रूरत, अंडा 1 अदद, दूध 2 खाने के चमचे, थाई ग्रीन करी पेस्ट 1 खाने का चमचा, बारीक कटी गाजर हस्ब ज़रूरत, हरा धनिया हस्ब ज़रूरत, तेल फ्राइंग के लिए। अभी जी वेलकम बैक। मैं तो शायद मुझे लगता है गुम हो गई हूँ रेसिपीज़ में, बड़ी डिटेल में पूछे जा रही हूँ। मैंने कहा आपा बहुत अच्छा है। ये अब आप चिकन देख सकते हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त सी लग रही हैं। इनको बस आपा ने कुछ और नहीं किया, बस सिंपल आपके सामने रख दिया। इनका अपना ही लुक बहुत शानदार है और सर्विंग में साथ में बस थोड़ी सी कलर के लिए थोड़ा सा कलर कट करने के लिए, इनके कलर अच्छा लगेगा। और यहाँ पर आप थाई फिश देख सकते हैं, ये बहुत कोकोनट सॉस में है। यस, कोकोनट सॉस में है। इसकी जो सॉस है ना वो मैंने ट्राई की थी। मैंने कहा फिश के साथ बाद में ट्राई करती हूँ, लेकिन जो सॉस है वो इतनी ज़बरदस्त है। कोकोनट का फ्लेवर, बैलेंस बड़ा मज़ेदार सा इसके अंदर। और सैलड तो मत पूछिए, मुझे सैलड बहुत शानदार लगा। क्योंकि इसमें क्या, इसकी जो वाहिद खुसूसियत है वो ये है कि इसमें हमने शामिल किया है क्या चीज़, पीनट बटर। यस, पीनट बटर से इसका टेस्ट जो है ना निकल गया है और बैलेंस हो गया किससे, हमने लेमन जूस डाला, इसके अंदर ब्राउन शुगर भी थोड़ी सी इसमें ऐड की, खट्टा मीठा सा, और इसमें हमने चिली सॉस भी डाला था। तो बहुत ही कुछ ज़बरदस्त बना है। बस कैमरा बंद होने की देर है, फिर मैं और ये तो ट्राई करेंगे। बिल्कुल जी, और बहुत मज़ेदार है, तो ट्राई कीजिएगा। अब मैं ये सोच रही थी, मैंने कहा 3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि लास्ट मिनट पे काम करने वाली हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है जब मेन्यू बना रहे हैं गेस्ट के लिए तो कुछ एक ब्रेक कर लेना, मतलब ज़रूरी नहीं तीन नहीं, जब आप बनाने लगेगी ना घर पे, अब आपने सैलेड बनाया, आप सुबह ही इसकी कटिंग वगैरह करें, उसके अलावा आपने मिक्सिंग की, ड्रेसिंग की, आपने इसके साथ ही रख दिया। आप सर्विंग बोल में भी डाल के रख दीजिए। आप ये जो नूडल्स हैं ये भी आप पहले बॉईल करके रख सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं। आप इसको थोड़ा सा रीहीट करने का तरीका ये होता है कि इसमें आप थोड़ा सा चिकन स्टॉक डालें, फिर गर्म करेंगे तो टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा सा हो जाएगा। अरे वाह, तो ये आप कर सकते हैं। और बाकी ये है कि फ़िश को आपने सिर्फ फ्राई करना, सॉस आप बना के रख सकते हैं, इसका सॉस आप बना के रख सकते हैं। अच्छा, बाकी हम बातें बाद में अब करेंगे। थोड़ा सा रिलीफ दिया है ना, थोड़ा सा सुकून में है। सॉस भी बना के रख सकते हैं, बस मिक्सिंग वाला काम एंड में कर ले बिल्कुल, सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब सही है। अब अकेला बंदा हो घर के अंदर करने वाला, कोई हेल्प ही ना हो तो फिर क्या करें। बस ये ख्याल रखिएगा कि सॉस ये ऐसा ना हो कि पता चले ड्रेसिंग में आपने फिश मिक्स कर दी। पैनिक हुआ जी, गेस्ट आ गए, जल्दी करे तो फिश की सॉस गई सैलेड में, पैनिक नहीं हो, बिल्कुल इंशाल्लाह हो जाएगी। नहीं, इंशाल्लाह नहीं होगी। एंड आई एम श्योर आप लोग एक्सपर्ट हो चुके हैं मसाला टीवी देख देख कर, तो अब तो बहुत आराम से कर लेते होंगे, पैनिक नहीं होते होंगे। ठीक है जी, तो इजाज़त देते हैं, इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे। आज की रेसिपीज़ अच्छी लगी होंगी, जब ट्राई करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा फील करेंगे, क्योंकि दिखने में तो ज़बरदस्त है रेसिपी जान के भी, लेकिन जब बना के आप टेस्ट करेंगे तो फिर कहेंगे वाकई ज़बरदस्त है। इजाज़त दें, कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।